जो रोज गोपी गीत का पाठ करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया है तब भगवान जाके प्रकट हुए हैं। गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, जयत ते दिकम जन्मना ब्रजा, कि जब से आपका ब्रज में अवतार हुआ तब से वैकुंठ आदि लोगों से भी आप ब्रज की महिमा बढ़ गई है। लक्ष्मी मैया जो वैकुंठ में निवास करती हैं, जब भगवान का अवतार हुआ तो वो भी इस धराधाम पे आई। यमुना के इस पार कृष्ण है और यमुना के उस पार बेलवन में लक्ष्मी मैया है। गोपियां यही भाव प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ पे भगवान से कह रही हैं कि हम बिना मोल की दासी हैं, अर्थात हम आपको चाहती हैं लेकिन आपसे कुछ नहीं चाहती हैं। आपको तो हम चाहती हैं लेकिन आपसे कुछ नहीं चाहती हैं, आपसे सिर्फ आपको चाहती हैं। गोपियां ये कह रही हैं। संसार में शुल्क दास होते हैं जो भगवान से तरह तरह की कामनाएं रखते हैं। कोई धन मांगता है तो कोई बल मांगता है तो कोई कुछ और मांगता है। गोपियां कहती हैं ये सब हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है। हम तो आपकी तिरछी चितवन से पहले ही घायल हो चुके थे, अब आप अपने बिरह में मार रहे हो, इससे क्या हम जीवित बचेंगे? आपको थोड़े थोड़े भाव स्पर्श करा रहे हैं। कहती हैं अगर आप मुझे मारना ही चाहते तो इंद्र के प्रकोप से क्यों बचाया, कालिया नाग से क्यों बचाया, अघासुर से क्यों बचाया? जब आपका ब्रज में अवतार हुआ तो अनेक असुरों ने आक्रमण किया, आपने हर बार बचाया। इतना ही नहीं, आपके चरण इतने कोमल हैं। कालिया नाग जहर उगल रहा था और आप उसके सर पे तांडव कर रहे थे। जो वो अपना मुख उठाता आपको काटने के लिए और आप उसी पे पादप प्रहार कर रहे थे। आपके इतने चरण कोमल थे और कालिया नाग ने कई बार आपको डसने की कोशिश की और कहीं कहीं कोशिश में सफल भी हुआ, भगवान को जख्म हुआ। तो कह रहे कि हमें बचाने के लिए आप कालिया नाग के शीश पे चढ़े, आपने उसको यहां से निकाल के बाहर किया। अगर मारना चाहते तो आप ऐसा क्यों करते? आपको क्या लग रहा है कि हम आपको जानती नहीं है? गोपियां कह रही है भगवान से, नाखल गोपिका नंदनो भगवान, केवल आप नंद के छोरा नहीं हो, केवल आपको इसलिए हम नहीं चाहते कि आप नंद के बालक हो, नंद के लाला हो, इसलिए नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, समस्त देहदारियों के भीतर भी हो और बाहर भी हो, सबकी आत्मा हो, सबकी आत्मा के ईश्वर हो, हम ये जानते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर आप ब्रज में अवतरित हुए हो, क्यों? धर्म की स्थापना के लिए, मंगल करने के लिए। लेकिन प्यारे, जब हमारे मन में मंगल नहीं है, हमारे जीवन में मंगल नहीं है, तो किसी और का मंगल कैसे होगा? बहुत सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं गोपियों ने। और एक श्लोक में कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाफहम, कि जो आपकी कथा रस का पान करता है, जो आप लोग कर रहे हो, वो व्यक्ति अमर हो जाता है, क्योंकि आपकी कथा अमर है ना। तो जो इसका पान करता है वो अमर हो जाता है। अब आपके मन में ये आया होगा कि तो क्या मतलब हमारी गारंटी क्या, हमारा मतलब राम राम सत्य नहीं होगा? देखिए, अमर वो है जिसका नाम अमर है, शरीर ये नित्य नहीं है, इसको तो नष्ट होना है। अमर वो है जिसका नाम अमर है। अमर तुलसीदास जी हैं, अमर मीरा जी हैं, अमर कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये अमर हैं क्योंकि इनका नाम है। भगवान वैसे तो कड़ कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है, हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर हमारे पास है क्या? भगवान का नाम ही तो है। बाबा तुलसी कहते श्री रामचरितमानस में,
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा। कबु रघुनाथ चरण अनुरागा, कबु रघुनाथ चरण अनुरागा। कबु रघुनाथ चरण अनुरागा। रघुनाथ चरण अनुरागा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे घर आवा प्रभु सोई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। मोरे घर आवा प्रभु सोई। मोरे घर आवा प्रभु सोई। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पावा पारा। जाकर नाम सुनत शुभ होई। राजा दशरथ कह रहे मोरे घर आया प्रभु सोई। तो भगवान का नाम ही तो है जो हमें भव सागर से पार करता है। गोपियां कुछ ऐसा ही कह रही हैं, कहती हैं जो आपकी कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। जब इतने पर भी भगवान नहीं आए हैं तो गोपियों ने रोना प्रारंभ किया। फिर रोई हैं, एक स्वर में रो रही हैं। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साहा। एक स्वर में रो रही हैं, एक स्वर में गाया जाता है, एक सुर में रोया नहीं जाता है। लेकिन गोपियां एक सुर में रो रही हैं और जैसे ही रोई हैं भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर धरास्त्रग भी साक्षात मनमत मनमत है। भगवान साक्षात वहां पे प्रकट हुए। भगवान भक्तों के आंसू नहीं देख पाते हैं और जैसे ही प्रकट हुए हैं तो आज भगवान को गोपियां यमुना किनारे लेकर गईं। जो ओढ़ रखी थी ओढ़नी उसको बिछाया है, भगवान को बिठाया है और बिठा के कुछ प्रश्न किए हैं। वो प्रेम के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न किए और उसमें भगवान ने उत्तर दिया है। उत्तर देने के बाद गोपियों से भगवान ने कहा कि तुमने जो हमें प्रेम किया है उसके बदले इस संसार में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। वैसे मैं सबको सब कुछ देने में सक्षम हूँ लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि तुमने इतना हमें प्रेम किया है। तुम्हारा मैं कर्जदार हूँ। इस कर्ज से अगर तुम चाहो तो मुक्ति दे सकती हो, लेकिन मुझ में मुक्त होने की शक्ति नहीं है। ये भगवान ने स्वीकार किया गोपियों के सामने। तो अभी क्या था, रास हुआ था, अब हुआ है रास बिहार अर्थात रास महारास।
रास में क्या था, एक कृष्ण असंख्य गोपी। अब जितनी गोपी उतने कृष्ण, रास विहार हुआ है। जब रास विहार हुआ तो शिव जी भी व्याकुल हो गए देखने के लिए।